हाय गाइज, अब की बार रेलवे पार क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे, आज उनका पार्ट 1 है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है EJO, फिर दिया है TYD, फिर दिया है INS, फिर दिया है XCH। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पाते हैं कि पहले क्या है, E है। E में हम +5 जोड़ते हैं तो वो होता है J में हम +5 जोड़ते हैं तो वो होता है O। फिर क्या दिया है, O में हम फिर 5 जोड़ते हैं तो वो होता है T, और T में हम 5 जोड़ते हैं तो वो होता है Y। इसी तरह से ये बढ़ता गया है। और लास्ट में क्या है, X का नंबर कौन सा है, वो है 24, और C का नंबर क्या है 3। तो 24 5 29 और 26 3। उसके बाद 3 के बाद क्या है, तो 3 5 8 और C में 5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 8 में क्या है, H है। फिर H में हम +5 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M हो जाएगा। फिर M है, M में हम 5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा R हो जाएगा। और R जिसका प्लेस वैल्यू 18 है, R में जोड़ेंगे 5 तो 18 5 कितना होता है, 23 होता है। और 23 जो है वो W का प्लेस वैल्यू है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि MRW इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है PERPENDICULAR, फिर आगे दिया है ERPENDICULAR। दोस्तों, यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये पाते हैं कि पहले का जो P है, पहले में जो P दिया गया है वो क्या कहाँ पे है, वो अगले वाले में हटा दिया गया है। पहले वाला का जो P जो है वो अगले वाले में हटा दिया गया है, फिर वैसे उतार दिया गया है। उसके बाद तीसरा में देखते हैं वह PRENDICUL। तो हम क्या करेंगे, R को पहले से हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, P हो जाएगा, E हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, D हो जाएगा, I हो जाएगा, C हो जाएगा, U हो जाएगा, L हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है AZ, फिर है CX और फिर है FU। जब हम देखते हैं A और Z को तो हम ये समझते हैं कि A और Z जो है वो क्या है, वो रिवर्स में है। अर्थात A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। C का उल्टा क्या होता है, X होता है। F का उल्टा क्या होता है, U होता है। और जब हम देखते हैं तो A का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है। C का प्लेस वैल्यू कितना है, 3 है। F का प्लेस वैल्यू कितना है, 6 है। 1 में कितना जोड़ेंगे, 3 होगा तो 2 जोड़ेंगे। 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 होगा, 6 होगा तो ये इसमें 3 जोड़ेंगे। तो 2 इसमें जोड़ते हैं, 3 इसमें जोड़े हैं तो आगे में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 6 4 कितना होता है, वो होता है 10। 10 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 10 का जो है वो है J। तो J हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर C में। J मात्र 1 में दिया गया है, J और Q। तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए दोस्तों, RRC हाजीपुर 2013, RRC जयपुर 2014 में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है B 22L 12V।
जब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पहले क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद क्या है 22 है, मतलब कि डिफरेंस कितना का है 10 का है। तो 22 के बाद 10 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि 26 के बाद हर संख्या रिपीट होने लगती है। तो 26 में कितना जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ेंगे। और तो 6 जो है वो किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट आरआरबी ग्रुप डी नवंबर 2018 में पूछा गया है। तो ये सबसे लास्ट बार का क्वेश्चन है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा ये चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है जेड यू क्यू वॉट और एल। तो जेड का प्लेस वैल्यू कितना है, कहेंगे 26 है। यू का प्लेस वैल्यू कितना है, कहेंगे 21 है। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना है, तो क्यू का जो है वो होता है 17 और 1 वाट है। और एल का प्लेस वैल्यू कितना है, तो वो होता है 12। अब देख लीजिए 26 में से कितना घटाएंगे 21 हो जाएगा, वो 5 घटाएंगे। 21 में से कितना घटाएंगे 17 होगा, 4 घटाएंगे। अब यहाँ पे है 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 17 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 किसका प्लेस वैल्यू है, तो 14वें स्थान पे आता है बच्चों, ये होता है एन। दोस्तों ये जो एन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। AD4 फिर दिया गया है GJ10 MP16। तो ए का प्लेस वैल्यू पहले ए है, फिर D4। ए में कितना जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा 3 जोड़ेंगे। फिर जी का प्लेस वैल्यू कितना है, जी का है 7 और जे का प्लेस वैल्यू कितना है 10। एम का कितना है 13 और पी कितने नंबर पे आता है, वो आता है 16 नंबर पे। तो फिर 13 16 है, 10 13 है, तो 16 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 19। 19 किसका प्लेस वैल्यू है, तो वो होता है एस का। और फिर 19 के बाद 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 स्थान पे क्या आता है, वो आता है भी आता है। भी का प्लेस वैल्यू कितना है 22 है। तो देख लीजिए एस भी और 22 किस में दिया गया है, एस भी 22 जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने एनालॉजी का चैप्टर नहीं देखा है तो 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं और वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहां से आप एनालॉजी के तीनों चैप्टर देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 22P 2Z 24Q 4Y 26R। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये पाते हैं कि पहले में क्या है 22P है और तीसरे में क्या है 24Q है और फिर उसमें एक छोड़ दीजिए, आगे क्या है 26R है। तो पहले है 22, फिर है 24, फिर है 26, ये इसी तरह से बढ़ता गया है। और जब हम दूसरे में देखते हैं तो दूसरे में क्या है 2Z, फिर क्या है 4Y, तो फिर 26 के बाद क्या आएगा 2 हो गया 4 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 6। इसमें क्या है Z है, इसमें है Y, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा X। दोस्तों 6x जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 6x जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों ये समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 4B 6C
5D 7E। तो जब हम देखते हैं ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन जो है वो RRB ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 में पूछा गया है। मतलब कि ये जो है वो पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो ये पूरा जो है वो पूरा अंक में दिया गया है। तो पहले कितना है, 4 है, फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर क्या है, 6 है। मतलब कि 4 में हम +2 जोड़ते हैं तो 6 होता है, फिर 6 में से हम -1 करते हैं तो ये 5 होता है, और 5 में हम +2 जोड़ते हैं तो ये 7 होता है। और फिर हम क्या करेंगे, +2 -1 +2, फिर हम यहाँ पे -1 करेंगे तो 7 में से हम क्या करेंगे, 1 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। और 6 जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2R 9U 16X। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले कितना है, 2 है, फिर कितना है, 9 है, फिर कितना है, 16 है। 2 में कितना जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे। 9 में कितना जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे। तो फिर 16 में भी हम 7 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, पहले है R में कितना जोड़ेंगे तो U हो जाएगा। R में जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा U। R में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। U में कितना जोड़ेंगे, X हो जाएगा, तो हम जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। और फिर X में कितना जोड़ेंगे तो फिर 3 जोड़ना है। X में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Y Z और A। तो A आता है तो 23A किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है वो RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 3x 24c 5v 20e। तो फिर कहा गया है कि आगे क्या होगा। तो जब हम देखते हैं, पहले है 3, फिर है x, और 3x का योग कितना होता है, 3 का प्लेस वैल्यू 3 ही होता है, और x का प्लेस वैल्यू होता है 24, और 3 और 24 कितना होता है 27। फिर है 24 और c, तो 24 का 24 और c का प्लेस वैल्यू होता है 3। 24 और 3 कितना होता है, ये होता है 27। तो ये ऐसे करके ही बता गया है। तो पहले में दिया गया है 3, फिर है 5, फिर आगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 20 जोड़ेंगे तो 20 किसका प्लेस वैल्यू है, वो है t का प्लेस वैल्यू। तो देख लीजिए 7 और t किस में लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए ये भी क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट 2018 में पूछा गया है और ग्रुप डी में पूछा गया है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी में अक्षरों के ठीक मध्य के बाएं से तीसरे अक्षर। तो देख लेते हैं कि इसमें मध्य अक्षर कौन है। तो अक्षर गिन लेते हैं। तो कितना है अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो इसमें जो है वो 27 लेटर दिए गए हैं। तो इसका बीच वाला अक्षर कौन हो जाएगा, 14वां अक्षर 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वें स्थान पर आता है टी। अब यहाँ आगे कहा जा रहा है ठीक मध्य के बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा क्या हो जाएगा, SRQ, तो बाएं से तीसरा Q हो जाएगा। और फिर कहता है कि अक्षर से दाएं से छठा, तो दाएं छठा क्या हो जाएगा, Q के बाद दाएं छठा RSTUFG, तो G जो है वो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न अक्षर की कड़ी में, अक्षर है CAEB CDEB CDAECD, ठीक B और D के बीच अवस्थित C की संख्या है। तो B और D के बीच अवस्थित C मतलब कहा गया है कि ये कहाँ कहाँ पे आते हैं, कितने बार आते हैं। तो B और D कहाँ पे हैं, तो B और D जो हैं एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच में क्या C है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर देखिए B और D कहाँ पे है, तो ये है B ये है D, क्या बीच में C है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा 2 नंबर। और देखिए कहीं पे है B और D नहीं है, तो मतलब कि टोटल एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दोस्तों चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों कोई भी बिना लाइक किए वीडियो नहीं देखिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 2 3 5, 1 2 3 5। फिर कहा गया है कि इसके आगे क्या होगा, तो 1 में 1 है और 2 है। तो जब हम इसको गौर से देखते हैं तो क्या है कि आगे वाले में पीछे वाले को ऐड कर दिया गया है, आगे में पीछे ऐड होता गया है। तो 2 है तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 में हम 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम क्या करना है कि 5 में भी 3 को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 6 9 13.1/2, तो फिर आगे क्या हो जाएगा। तो जब हम इसको गौर से देखते हैं तो पहले क्या है, 4 है, फिर कितना है, 6 है, फिर है 9। तो 4 और 6 बीच में क्या संबंध है कि 4 को गुना किया गया है 1.5 से, 6 को गुना किया गया है 1.5 से, 9 को गुना किया गया है 1.5 से, तो कितना आया है, 13.1/2। तो इसको हम गुना करेंगे 1.5, तो 1.5 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि 3/2। तो इसको जब हम 3/2 से गुना करेंगे तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे है, इसको अब हम गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 1 27/2 गुने 3/2। तो 27 कितना होता है, 81 होता है, बटा कितना होता है, 2 दूना 4। तो 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 20 है ना 80, बच गया 1/4। तो 20.1/4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है रेखा, कोण, त्रिभुज, आयत, पंचभुज। तो पहले क्या है, रेखा। रेखा में कितने होते हैं, 1 लकीर होते हैं। कोण में कितने होते हैं, 2 होते हैं। त्रिभुज में कितने होते हैं, 3 रेखा होते हैं। आयत में कितने होते हैं, 4 होते हैं। पंचभुज में 5, तो 6 कितने होते हैं, तो 6 जो हैं वो होते हैं खटभुज में होते हैं। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 11/21, 16/31। तो बीच में है वाट, वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा? जब हम देखते हैं, जब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो क्या है, 3 है, फिर कितना है, 7 है, फिर वाट है, फिर 21 है और फिर है 31। तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे? तो 7 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे और फिर 21 में कितना जोड़ेंगे? 31 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे बीच में 2 आ जाएगा। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा? 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो 4 के बाद हम 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 7 है, 7 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 13 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, 7/13। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर में क्या है? 2, 4, 11 और फिर 16। पहले इसको हम मिटा लेते हैं। 2, 4, 11, 16 दिया हुआ है। तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 4 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 जोड़ेंगे। 11 के बाद 16 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। इस बीच में 2 आएगा, तो 2 कौन सा आएगा? एक 3 आएगा, एक 4 आ जाएगा। तो 4 है ही, 4 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 7/13। चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 128, फिर दिया हुआ है वाट, फिर दिया हुआ है 82, फिर है 62 और फिर है 44, फिर है 28। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम करते हैं वो करते हैं उल्टा साइड से, अर्थात राइट साइड से करते हैं। 28 में कितना जोड़ेंगे? 44 हो जाएगा, 16। 44 में कितना जोड़ेंगे? 62 हो जाएगा, 18। 62 में कितना जोड़ेंगे? 82 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, पहले 16 है, फिर 18 हुआ, 2 ऐड किए, 18 में 2 ऐड किए, 20 हुआ और 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो जब हम 82 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 104। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 2, 6, 9, 27, 31, 155। ये इसी तरह से बता गया है। तो 2 के बाद क्या है? 6 है, 6 के बाद क्या है? 9 है, 9 के बाद क्या है? 27 है। जब हम इसको गौर से देखते हैं तो क्या है? 2 कण को 3 में पढ़ेंगे, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में हम +3 ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा। 9 तिया कितना होता है? 27। तो गुना 3 करेंगे, 27 में कितना जोड़ेंगे? 31 हो जाएगा, +4 ऐड करेंगे, 31। फिर 155 है, तो 31 को हम गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 155 और 155 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 161 और 161 को हम जब गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 1127 और जब हम 1127 में +8 ऐड करेंगे तो वो जो आगे संख्या आएगा वो आ जाएगा 1135, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे और यदि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1296, 216 वाट और फिर दिया गया है 6 है, फिर वाट है, फिर है 216 और फिर है 1296। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 216 है, 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है और 1296 क्या होता है? 6 का पावर 4 होता है। तो यहाँ पे पावर 4 है,
फिर पावर 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। तो 6 का पावर 2 कितना होता है, वो होता है 6 गुना 6 बराबर कितना, 36। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 36, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है 6 फिर 11 फिर 21 फिर 36 फिर 56। तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे, 11 होगा, 5 जोड़ेंगे, 11 में कितना जोड़ेंगे, 21 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे, 21 में कितना जोड़ेंगे, 36 होगा, 15 जोड़ेंगे, 36 में कितना जोड़ेंगे, 56 होगा, 20 जोड़ेंगे। तो ये 5 10 15 20। अब क्या होगा, प्लस हम 25 जोड़ेंगे, तो 56 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 81 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2014 में आरआरसी में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5760। क्या है, 5760, फिर है 960, फिर है वाट, फिर है 48, फिर है 16, फिर है 8। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू से देखते हैं तो समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम लास्ट से देखना शुरू करेंगे। पहले है 8, 8 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 को हम गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 48। तो पहले 2 किए, फिर 3 किए, अब क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो देखते हैं जब हम 48 को 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 चौका कितना होता है, 48 दूना 96 और 96 दूना 192। तो ये होता है 48 चौका 192। अब देखते हैं क्या, 192 को हम पहले 4 से गुना किए थे, अब हम गुना करेंगे 5 से। तो 192 5 कितना होता है, तो वो होता है 960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 192। 192 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 8, फिर है 80, फिर है 880, फिर है वाट, फिर है 13728 तो जब हम इस क्वेश्चन को ठीक से देखते हैं, 8 को हम गुना करेंगे किससे, 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80, और 80 को हम किससे गुना करेंगे तो 880 हो जाएगा, गुना करेंगे 11 से। तो इसको भी हम कितना करेंगे, पहले 10 हुआ, फिर 11, अब कितना होगा 12। तो हम 880 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 12 96, हासिल 9, 12 96 9, 105, 10560। अब हम इसको कितना से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 12 हो गया, गुना करेंगे हम 13 से। तो देखते हैं क्या ये जो है वो आ रहा है, यदि आएगा तो फिर ये हमारा आंसर 10560 राइट आंसर हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, तो 13 का 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 13 छक्का 78 के 8, हासिल 7, 13 पंचे 65 7 72 का 2, हासिल 7, फिर है 1 13 का 13। तो ये आ रहा है 137280। तो ये जो है ये सही हो रहा है, तो 10560 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 6 14 30 62, फिर वाट है, फिर है 2 5 4। जब हम इसको देखते हैं तो क्या है इसमें कि 2 है और 6 है, 6 के बाद कितना है 14 है। जब हम 6 और 14 को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 6 गुना 2 जोड़ 2 कितना होता है 14 होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 गुना 2 जोड़ 2 कितना होता है, तो वो होता है 6। तो 14 में क्या करेंगे, 14 गुना 2 28 जोड़ 2 30 हो जाएगा। फिर इसमें भी यही करेंगे, तो 30 दूना 60 2 62, फिर 62 गुना 2 कितना होता है 124,
और इसमें हम जो देंगे 2, कितना हो जाएगा 126। 126 किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यदि हम इससे आगे देखें तो 126 गुना 2 कितना होता है? 252 होता है। और 252 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64 है, 125, 216। ये इसी तरह से बढ़ता गया है। क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? 1 है, 8 है, 27 है। 27 क्या है? 3 का क्यूब है। 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 1 क्या है? 1 का क्यूब है। 64 क्या है? 4 का क्यूब। 125 क्या है? 5 का क्यूब। और 216 क्या है? 6 का क्यूब। तो फिर 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 7 का क्यूब होता है 343। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है F2, फिर है व्हाट, फिर है D8, फिर है C16, फिर है B32। तो पहले क्या है? 2 है, फिर है 8, फिर है 16, फिर है 32। मतलब कि 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। पहले क्या है? B है, B पर से C आया है, C से D, तो D से कहाँ पे जाएगा? E पे जाएगा। तो E कहाँ पे है? तो E और 4 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर C में। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों। आज का हम ये अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।